मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी कि आरएल क्या होती है। हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पर मानव जाति भी है, इंसान भी है और मशीन्स भी हैं, यानी कंप्यूटर हैं, रोबोट हैं। लेकिन इंसान ने अपने जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं और वो इवॉल्व हुआ है, उससे उसने सीखा है। लेकिन मशीन और रोबोट अभी आए हैं, बनने शुरू हुए हैं। ये जो मशीन है, रोबोट, इनको हमें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन आप ये सोचें कि कैसे मशीन अपने आप समझने लग जाए चीज़ों को। यहीं पे मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग एग्जैक्टली क्या है? इसको आप एक सबसेट मान सकते हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है। इसका मेन काम ये होता है कि समझना, पढ़ना, जानना और प्रिडिक्शन करना, यानी कि ये होगा तो ये होगा और ऐसा अगर कुछ है तो इसका कैसा होना चाहिए। यानी कि मैट्रिसेस हैं, पैटर्न्स हैं, उन सबको देख के आगे चीज़ें बढ़ी जाती हैं। ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो इंसान ने जो भी उसको मिला दिखा, उसके हिसाब से उसने अपने आप को इवॉल्व किया, कल्चर या फिर कहें समझदारी। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, आज इतना डेटा है कि पूछे मत, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए अब हमें मशीन को ट्रेन करना पड़ेगा, मशीन को समझाना पड़ेगा ताकि वो इतने बड़े डेटा को बहुत तेज़ी से एक्यूरेटली डिसिफर कर सके। मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती हैं। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी कि आरएल। सुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि नाम ही ये बता रहा है कि इसके पास एक सुपरवाइजर होगा, यानी एक सुपरवाइजर या टीचर आप कह सकते हैं, जो बताएगा, सिखाएगा। यानी एक एल्गोरिथम को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट ऐसा है तो आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। यानी हमें पता है कि अगर कोई डेटा है तो इसके ये आउटपुट आने हैं, ये इसका रिजल्ट आएगा। एक बार आप कुछ डेटा देंगे उसको, मशीन को, और वो रिजल्ट निकालेगा। उसके बाद आप एक, जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, फिर जो टेस्ट डेटा है वो दिया जाएगा और रिजल्ट आएगा। और उसके बाद मशीन तैयार हो जाएगी कि जो भी इस पहले से सिखाई हुई चीज़ों के हिसाब से चीज़ें की जाएगी, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। तो सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पर जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो एक कैटेगरी होगी। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी जहां होगी वहां पर क्लासिफिकेशन करना होगा। जैसे रेड और ब्लू, लाल और ब्लू की कैटेगरी हो गई, या आप कहें कि किसी को डिसीज है, किसी को नहीं डिसीज है। तो जहां पर कैटेगरी होगी वहां पर सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। ओके, जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ये एक बकेट है, या ये कहें फल, यहां पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं। तो पहली चीज क्या होती है कि हम मशीन को या फिर अपने एल्गोरिथम को ये बताएंगे कि एक एक फ्रूट के बारे में, एक एक फल के बारे में बताएंगे। ये बनाना है, ये एप्पल है। कैसे बताएंगे? उसको बताएंगे कि यदि एक लंबा हो, थोड़ा कर्व शेप हो, सिलेंडर टाइप हो, या उसका हरा और येलो कलर हो, पीला कलर हो, तो आप उसे बनाना बताइए। यदि एक गोल सा का शेप हो जिसमें ऊपर से थोड़ा डिप्रेशन हो, तो उसे आप एप्पल बताइए। थोड़ा लाल कलर का हो तो उसे एप्पल हो गया, यानी कि हमने ट्रेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बिल्कुल नया फ्रूट देंगे, मतलब जो हम सिखा चुके हैं उनमें से, और उसके बाद वो ये जो सुपरवाइज लर्निंग है वो उसे बताएगा कि हाँ, आपने मुझे सिखाया है, उस हिसाब से तो ये मुझे बनाना लग रहा है, ये मुझे केला लग रहा है। यानी कि जो उसको पहले से सिखाया जा चुका है, उस हिसाब से वो कोई भी फ्रूट आप जो नया देंगे, उसके शेप, कलर, यानी कैसा वो दिखता है, क्या उसका कलर है, उस हिसाब से कंफर्म करेगा कि बनाना है और इसको बनाना की कैटेगरी में डाल देगा। ओके, इसका मतलब जो ट्रेनिंग डेटा था, जो बास्केट में कह रहा हूं फ्रूट का, उससे उसने इंफॉर्मेशन ली, उससे उसने सीखा, और उसके बाद से आप जब भी नया फ्रूट देंगे इनमें से कोई एक, तो वो आराम से बता देगा कि ये केला है या ये सेब है। जो दूसरी कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, वो है रिग्रेशन। जैसे रिग्रेशन में समझिएगा कि जब आउटपुट वेरिएबल
कैटेगरी नहीं होगी। जब कैटेगरी होता है, जब कोई कैटेगरी आएगी तो हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसी है जहां पर एक रियल वैल्यू आएगी, यानी डॉलर एक अमाउंट हो सकता है, एक प्रॉपर वैल्यू, रियल वैल्यू, वेट है 33.2, इस तरीके से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। देखिए, ये इनपुट जो है इसी को मैं ट्रेनिंग कह रहा हूँ, और यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, यानी x होगा तो y क्या आना चाहिए। तो x अगर 1 है तो अगर पहले हम सिखा रहे हैं, एल्गोरिथम को सिखा रहे हैं, प्रोग्राम को सिखा रहे हैं, तो अगर आप 1 देंगे तो 1 आएगा, 3 देंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब ये है कि 3 स्क्वायर है ये। 4 हम इनपुट देंगे तो 16 आएगा, यानी कि कितना हो गया, 4 स्क्वायर। 7 देंगे तो क्या आएगा, 49। अब अगर आपने ये सिखा दिया तो उसको पता चल गया एल्गोरिथम को कि 10 आएगा तो मुझे 100 देना है, क्योंकि ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये तो स्क्वायर लग रहा है। तो फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन क्लियरली यहां पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर आप x या y कोई भी वैल्यू जिसको जो पता करनी है उसको डालेंगे तो हमको आउटपुट वैल्यू मिल जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। अब हमारे यहां पर एक बंदा है, इसकी कोई एक्सपीरियंस है, इन्होंने कुछ साल काम किया और इस काम के हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अब हम डेटा, अब अपने मशीन को, मशीन एक एल्गोरिथम ही है बेसिकली, हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसी डेटा सेट से हमने थोड़ा ट्रेनिंग सेट ले लिया और इसी डेटा सेट से टेस्ट डेटा ले लिया। यानी आप देखेंगे तो यहीं से लिया गया है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हमको बस ये बताना है कि अगर इतनी एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी होनी चाहिए। जैसे हमने पहला लिया, तीसरा लिया, छठवां ले लिया, ये हमने ट्रेनिंग सेट में डाल दिया, और इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब टेस्ट डेटा में मान लीजिए आपने सेकंड वाला ले लिया, फोर्थ वाला ले लिया, ऐसे आपने क्या किया, फिफ्थ वाला ले लिया, टेस्ट डेटा बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपने एल्गोरिथम को इस ट्रेनिंग सेट से पहले ट्रेन कराएंगे और फिर ये टेस्ट सेट उसमें डालेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, कैसा आ रहा है, और सही आएगा। देखें, हमने क्या किया कि जब ये टेस्ट डेटा लिया तो एक प्रॉपर एक लाइन आई जिसको हम रिग्रेशन लाइन कह रहे हैं, या फिर उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये एक कर्व है कि अगर अब ये एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी आनी चाहिए। हम इसको फिट कर सकते हैं, कर्व को आराम से फिट किया जा सकता है। y इक्वल्स mx प्लस सी, यहाँ पर अगर एक लाइन फिट करना चाहें या रिग्रेशन लाइन फिक्स करना चाहें या नॉर्मल लाइन जैसे y इक्वल्स mx प्लस सी, तो यहाँ पर हमको x डालना है, यानी कि हमको डालना है कि भाई एक्सपीरियंस कितना है, हमें चाहिए कि सैलरी क्या आनी चाहिए। तो कोई भी एक्सपीरियंस डाल दीजिए, आपको सैलरी मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ आपने अपने ट्रेनिंग सेट दिया और उससे एक लाइन बनाई या एक पैटर्न या ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेस्ट डेटा डालेंगे तो वो उसी के आसपास आएगा जो आपने ट्रेनिंग सेट में दिया है। जो एल्गोरिथम्स हैं इसमें यूज होते हैं, नियरेस्ट नेबर है, नेव बायस है, डिसीजन ट्री है, लीनियर रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है SVM, और न्यूरल नेटवर्क्स। अनसुपरवाइज लर्निंग, इससे क्लियर हो रहा है कि कोई सुपरविजन नहीं है, यानी कि आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, कुछ पहले से आपको इंडिकेशन नहीं दिया जाएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब यह है कि आप मशीन को, बेसिकली एल्गोरिथम को, आप कुछ नहीं बताने वाले। आप कोई भी लेबल डेटा या कोई भी ऐसी डेटा नहीं बोलेंगे जिसमें ये काला है या गोरा है या ये डिसीज है या नॉन डिसीज है, कुछ नहीं बताएंगे। बस आप एल्गोरिथम को बोलेंगे या एक थ्रेशोल्ड दे सकते हैं कि आपको क्या निकाल के लाना है। यानी एल्गोरिथम खुद सिमिलैरिटी देखेगा, पैटर्न देखेगा, डिफरेंस देखेगा, क्या अंतर है, क्या शेप, साइज, जो भी चीज़, जो भी वो अंतर पता कर सकता है वो सब पता करेगा। और इसके हिसाब से जो भी आप ट्रेनिंग डेटा देंगे, डेटा कुछ भी हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकता है, वेट हो सकता है, यानी स्टॉक का डेटा हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। उसके बाद वो इस सिमिलैरिटी पैटर्न और ये बाकी चीज़ों को देख के, डिफरेंसेस को देख के वो उनको कैटेगराइज करेगा या फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देगा। तो जैसे अनसुपरवाइज लर्निंग में 2 मेन कैटेगरीज होती हैं एल्गोरिथम की। पहला है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर आप जो इनहेरेंट ग्रुपिंग है, मतलब इसके अंदर जो चीज़ें हैं निहित आपके डेटा में, उसको खींच के निकाल देगा। जैसे कि अगर सामान खरीदते हैं आप, तो वो आप बता सकते हैं कि ये जो आदमी है ये हमेशा दाल चावल लेता है, ये आदमी सब्जी लेता है, ये आदमी अमेजन से कोई सामान लेता है। परचेजिंग बिहेवियर के हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ये अनसुपरवाइज्ड है। ओके, अब यहां पर देखिए एक इमेज है जिसमें डॉग भी है, यानी कि कुत्ता भी दिख रहा है और को बिल्लियां भी दिख रही है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। लेकिन
ये एल्गोरिथम को आप इस तरीके से बनाया कि ये सिमिलैरिटी चेक कर सकता है, पैटर्न चेक कर सकता है, डिफरेंसेस चेक कर सकता है। यानी वो क्लियरली अपने आप इस लेवल पे आया है कि वो कैटेगराइज कर सकता है इस इमेज को दो भागों में। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, हमने केवल बताया कि सिमिलैरिटी ये होती है, पैटर्न ये होता है कि कुत्ते की आंख ऐसी होगी, नाक ऐसा होगा, बिल्ली का ऐसा होगा, और वो अपने आप कोशिश करेगा कि इनको निकाले। तो पहला जो है वो अलग से निकाल देगा कि ये डॉग है इस पिक्चर से, यानी कि एक तरीके से क्लस्टर बना देगा कि भाई ये डॉग है, और उसके बाद एक अलग से क्लस्टर बना देगा कि इस पिक्चर में कौन कौन सी कैट्स है। ध्यान रखिएगा, आपने कोई भी कुत्ता या बिल्ली उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं दी थी, अपने आप निकाला इन्होंने, केवल पैटर्न और इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो अनडिटेक्टेड थी उसको निकाला। जो सेकंड कैटेगरी है अनसुपरवाइज लर्निंग की, वो है एसोसिएशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जांपल और बताता हूं। यहां पर देखिए सैलरी है, सैलरी कुछ भी हो सकती है, किसी की 100 रुपये भी हो सकती है, किसी की 10 करोड़ भी हो सकती है। यहां पर अगर सैलरी लें और हम चाहें कि अनसुपरवाइज लर्निंग लगाएं और हम चाहते हैं कि ये दो भाग में डिवाइड कर दें, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ हमें नीचे दिख रहे हैं, हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये जो छोटा अमाउंट है ये या तो 1200 होगा या फिर 1100 होगा। तो 1200 और 1100 का अमाउंट ये अलग से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अपनी आंखों से तो क्लियर देख रहे हैं आप। जो बड़ा अमाउंट दिख रहा है वो अलग से आपको दिख रहा है। तो इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, एल्गोरिथम को इस तरीके से बना सकते हैं कि वो इस जैसे ही हम ये सैलरी डालें वो अपने आप लो अर्निंग ग्रुप और हाई अर्निंग ग्रुप में इनको डिवाइड कर दे, आपको दो अलग अलग कैटेगरीज बना के दे दे। जो दूसरी कैटेगरी है अनसुपरवाइज लर्निंग की, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये क्या है कि जहां पर हम जानना चाहते हैं कि अगर ये चीज होगी तो ये हो सकती है, यानी जब आप ये कहते हैं कि एक इंसान ये खरीदता है तो वो ये भी खरीदेगा। यहां पर देखिए एक कस्टमर है, ये क्या खरीद रहा है, इसको देखिए बहुत ध्यान से। यहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि ब्रेड के साथ मिल्क खरीद रहा है। जैसे कस्टमर 2 पे गए हम, देखा कि इसने भी ब्रेड के साथ मिल्क खरीदा। अब अगर आपको मैं पूछूं खुद ही कि कस्टमर 3 ने ब्रेड लिया है तो वो क्या खरीदेगा साथ में, तो आप बोलेंगे बहुत लाइकली है, क्योंकि एसोसिएशन है, जरूर है ब्रेड के साथ मिल्क खरीदा ही जाता है। तो आप यहां पर क्लियर बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग है, के नियरेस्ट नेबर है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, एनोमली डिटेक्शन है, न्यूरल नेटवर्क्स है, पीसीए यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस है, ए प्रायरी एल्गोरिथम है, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के साथ ही एक पार्ट है कह सकते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं रिवॉर्ड की, मैक्सिमम रिवॉर्ड लेना है। तो यहां आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मशीन में आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम बेहतरीन बहुत सारी सिचुएशन में बेहतरीन पाथ या हमको रास्ता पता करना होता है या हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड पाना होता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यहां पर एक एजेंट होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि हमको कैसे काम करना है, कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम बेहतर नहीं है। यहां पर कोई डेटा सेट नहीं दिया गया, तो जो एजेंट है वो अपने आप ही सीखेगा, बस आप उसको रिवॉर्ड देंगे या पनिश करेंगे। ठीक, तो कौन कौन से टर्म यूज करते हैं हम इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े टर्म्स देखने पड़ेंगे। पहला है एजेंट। एजेंट कुछ भी हो सकता है, ये आदमी हो सकता है, इंसान हो सकता है, रोबोट हो सकता है, एंटिटी हो सकती है, जो ये देखेगा कि भाई एनवायरनमेंट में वो है और किस तरीके से एनवायरनमेंट में उसे काम करना है। एनवायरनमेंट ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपने एजेंट को डाल रखा है, जिसमें वो है, और यहां पर हम एनवायरनमेंट को स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट मानते हैं, यानी कि रैंडम होगा, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, रैंडम मान के चलते हैं हम इसमें। तो एक एजेंट किसी एनवायरनमेंट में है, उसके बाद एक्शन का मतलब ये होता है कि एजेंट इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में क्या करने वाला है, क्या क्या एक्शन लेने वाला है। उसके बाद स्टेट क्या है, जब भी एक स्टेट मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जब भी एजेंट कोई एक स्टेप लेगा उसको हम स्टेट कहेंगे कि ये स्टेप स्टेट पे था, ये स्टेट पे चला गया, और उस स्टेट के हिसाब से जो फीडबैक मिलेगा वो उससे हिसाब से हम ये बताएंगे कि एक्शन क्या था, इसके लिए हमें रिवॉर्ड करना है या पनिश करना है। यानी जब जितना हम ज़्यादा रिवॉर्ड करेंगे उतना ये एल्गोरिथम और पक्का होता चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिसी भी होती है, पॉलिसी एक स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली,
कि भाई एजेंट को क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है, जिस एक्शन पे जिस स्टेट पे वो है उसके हिसाब से उसे नया स्टेट क्या बनाना है। वैल्यू का मतलब केवल ये है कि भाई इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं। ये आप डिस्काउंट फैक्टर ले लीजिए, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड इसमें आता है, मतलब क्या देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले हैं। क्यू वैल्यू जो है वो वैल्यू की तरह ही है, लेकिन इसमें ये जो अभी फिलहाल का एक्शन है उसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप आराम से डॉग को सिखा सकते हैं, कुत्ते को सिखा सकते हैं, बहुत समझदार होते हैं कुत्ते, है ना, क्योंकि वो समझता तो नहीं है लैंग्वेज। लेकिन मैं थोड़ी दूसरा एक सिचुएशन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डॉग को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको बस, अगर वो कुछ करता है तो उसको हम कुछ ट्रीट देंगे, खाना देंगे, कुछ बढ़िया सी चीज़ देंगे, और वो नहीं करता है तो कुछ भी नहीं देंगे, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये डॉग है हमारा, ये किसी तरीके से अपने कान हिलाए या फिर अपना मुंह हिलाए, गर्दन हिलाए, हम ये एक्शन चाहते हैं। तो अभी इस सिचुएशन को समझिए। तो डॉग है अपने एक्सपीरियंस से, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मतलब उसको कुछ मिलेगा तो अच्छे सीखेगा, और नहीं मिलेगा तो बोलेगा नहीं यार, इसे करने से फायदा नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या क्या जो चीज मैंने बताई उसमें क्या क्या आ रहा है। डॉग क्या हो गया आपका, ये एजेंट हो गया। ये डॉग आरएल में, ये डॉग है, हम आरएल में कुछ नहीं सिखाते हैं, वो खुद ही सीखता है। तो डॉग एजेंट हो गया। किस एनवायरनमेंट में है ये, अभी क्योंकि आपके घर में है, आपके साथ है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर जो स्टेट है डॉग का, वो मान लीजिए वो बैठा होगा या खड़ा होगा, अभी तक खड़ा हुआ है, तो डॉग का जो स्टेट हो गया कि वो स्टैंडिंग स्टेट में है। अब आप डॉग को कुछ एक शब्द बोलेंगे, कोई स्पेसिफिक, और वो आपका कान हिलाना चाहिए या गर्दन हिलाना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे ही आप वो वर्ड बोलेंगे, हमारा एजेंट जो कुत्ता है वो आपके बोलने पर कुछ अपना स्टेट चेंज करेगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। यानी कि वो स्टेट चेंज जब करता है तो वो अपने कानों को हिलाता है या अपनी गर्दन को हिलाता है। जैसे ही आप ये देखते हैं, जैसे आप देखते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो आप उसको रिवॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहां से वो सीखता है कि अगर मैं ये कान हिलाऊं या गर्दन हिलाऊं तो मुझे कुछ मिलता है, और अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो जहां जहां उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा वहां वो करेगा। देखिए, इनको रिवॉर्ड दे रहे हैं हम, इनको पिज्जा खिला सकते हैं, कुछ और खिला सकते हैं, बहुत खुश हो गए ये। लेकिन अगर इनको हम पेनल्टी भी दे सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉडल हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल के। एक तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है, एक क्यू लर्निंग है, MDP और क्यू लर्निंग। तो बहुत सारी जगह है जहां पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग हो सकता है, जैसे रोबोटिक्स है, रोबोट नेविगेशन, रोबो सॉकर में, वॉकिंग में, जगलिंग में। इसी तरीके से कंट्रोल में यूज़ हो सकता है, जैसे फैक्ट्री में यूज़ हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, हेलीकॉप्टर पायलट, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। गेम के लिए टिक टैक टू है, चेस है। केमिस्ट्री के लिए आप देख लीजिए, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। बिजनेस में बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है कि आप जो रोबोट है उठाएगा, कहीं रख देगा कंटेनर में। फाइनेंस सेक्टर में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड कर सकते हैं। तो आरएल के बहुत सारे यूज़ हैं। ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया।